चलो, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब मजे की बात क्या है कि आपका ये चैप्टर अभी बहुत स्मूथ जाएगा। रीजन भी कि आपका जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बेस है ना, वो पूरा का पूरा यहाँ पे यूज होता है। एक छोटा सा फर्क है और एक कंसेप्चुअल फर्क है, वो हम डिस्कस करेंगे तो आपका काम हो गया। राइट। सो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले व्हाट एंड व्हाई। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि समझ लो तीन पार्टनर थे, उसमें से अभी एक पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि अभी हमने बहुत धंधा किया, बहुत बिजनेस का काम किया, कमर्शियल एक्टिविटी बहुत हो गया, अब हमें थोड़ा रिलैक्स करना है, हमारा उम्र भी हो गया, या भाई हमको जाके थोड़ा ध्यान आदि वगैरह कार्य करना है, हिमालय जाना है वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक पार्टनर आउट ऑफ थ्री, एक पार्टनर रिजाइन कर रहा है, रिटायर हो रहा है, ही वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ द बिजनेस। इसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ये वाला पार्ट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट प्लानिंग करके हो सकता है। आई कैन प्लान दैट ओके ये ईयर एंड होगा ना, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा, ऐसा हम प्लान कर सकते हैं। आई कैन प्लान कि 3 साल के बाद में मैं रिटायर हो जाऊंगा, आई कैन प्लान। पर डेथ प्लान करके नहीं हो सकता। डेथ इज लाइक अनसर्टेन, कभी भी हो सकता है। वो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, अच्छा ये ईयर एंड होगा ना 31 मार्च 27 मैं मर जाऊंगा। इतना शक्ति नहीं है हमारे में, भगवान ने ये पावर हमें नहीं दिया है। डेथ कभी भी हो सकता है। डेथ कैन टेक प्लेस इन बिटवीन द ईयर। ईयर एंड हो रहा है उससे 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, कभी भी हो सकता है इन शॉर्ट। तो ये डेथ वाले पार्ट में एक छोटा कैलकुलेशन आएगा जो डिफरेंट है, अदरवाइज ये दोनों चैप्टर सेम है, रिटायरमेंट और डेथ बोथ आर सेम। कंसेप्चुअली जब तीन पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, जब पार्टनर जा रहा है, आई हैव टू गिव 3 थिंग्स टू हिम। याद करो मैंने एडमिशन के टाइम पे बोला था, जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, ही हैज टू ब्रिंग 2 थिंग्स। याद है? नंबर 1 व्हाट? शेयर इन कैपिटल। नंबर 2 व्हाट? शेयर इन गुडविल। ही हैज टू ब्रिंग इन द फर्म। तो जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, फॉर्म में से बाहर जा रहा है, हमें 3 चीजें उसे देनी पड़ेगी। पहली दो तो कॉमन है, शेयर इन कैपिटल। उसका भी तो पैसा लगा है ना बिजनेस में भाई, तो वो बोलेगा ना जब मैं जा रहा हूं तो भाई मेरा जो पैसा लगा है बिजनेस में वो आप मुझे वापस दे दो। दूसरा शेयर इन गुडविल, वो बोलेगा कि इतना जो मैंने रेपुटेशन बिल्ड किया है इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन भी है, हम तीनों का कंट्रीब्यूशन है, तो अभी हम गुडविल वैल्यू करते हैं और मेरा जो शेयर होगा ना गुडविल का वो आप मुझे दे दो भाई। तो पहला दो तो कॉमन है, जो लाया था, लाया होगा या बिल्ड किया होगा वो वापस देना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज व्हाट? शेयर इन प्रॉफिट इफ ही इज रिटायरिंग इन बिटवीन द ईयर। अगर एंड ऑफ द ईयर रिटायर हो रहा है तो प्रॉफिट हमने सबको ही डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो उसको भी आ गया होगा, कैपिटल अकाउंट में आ गया होगा। लेकिन इन बिटवीन द ईयर अगर वो रिटायर हो रहा है समझो, और अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए बिकॉज अभी ईयर खत्म नहीं हुआ है, अगर इन बिटवीन द ईयर रिटायर हो रहा है तो मुझे उसे वो साल के प्रॉफिट का भी शेयर देना पड़ेगा। So I have to remember like this, that when a partner retires, I have to give 3 things: share in capital, share in goodwill, and share in profits for the intervening period, if any. ऐसे मुझे करना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है? रिटायरमेंट क्या होता है? When one of the partner agrees and thinks to come out of the business activity without disturbing the operation of the business, we call it retirement of the partner. रिटायरमेंट क्यों होता है? तो कोई भी रीजन हो सकता है, that he it may have happened that उसको वॉलंटरीली अभी इच्छा खत्म हो गया, उसका उम्र हो गया, या उसको और कोई एक्टिविटी करना है। इट कैन बी कंपल्सरी, इट कैन बी वॉलंटरी। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई ऐसा फ्रॉड कर दिया कि भाई अभी तेरे को रिटायर होना पड़ेगा, नाउ यू कैन नॉट वर्क। हमने अभी बहुत सुना होगा ना, एक प्रधान का रेजिग्नेशन भी हो गया है ना, रिजाइन कर दिया, वैसे ये रिटायर हो सकता है। रिटायरमेंट में जैसे एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो था, याद करो, रिटायरमेंट में होता है गेनिंग रेशियो। सर मतलब क्या गेनिंग रेशियो का मतलब क्या? बहुत लॉजिकल चीज है। पहले तीन पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयर हो रहा था, अभी एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो अभी प्रॉफिट शेयर 2 ही पार्टनर के बीच में होगा ना, तो जो पार्टनर बच गए, 2 पार्टनर, उनको अभी प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
उनको गेन होगा। अभी हम बात करेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी मैं लूंगा, पता चलेगा। उनको गेन होगा। तो गेन क्या प्रोपोर्शन में होता है उसे हम कहते हैं गेनिंग रेशियो, राइट। देखेंगे तो जैसे एडमिशन में हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते थे, यहां पे हम गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ करता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब गेन रेशियो का उल्टा हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो ज्यादा होगा, 2 ही पार्टनर है। ओल्ड रेशियो कम होगा, 3 पार्टनर थे। इतना तो समझ में आता है ना कि ज्यादा लोग होंगे तो शेयर कम हो जाता है। इतना तो कॉमन सेंस अपने को पता चल रहा है। तो वो हम गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऐसे हम समझेंगे। देखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट लायबिलिटी, सेम कंसेप्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। पहले 3 पार्टनर थे, अभी 2 पार्टनर हो रहे हैं। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो बाकी के पार्टनर को बोलेगा कि भाई देखो, अब तक डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये मेरा डेट ऑफ रिटायरमेंट, अब तक जितना भी मेरा असेट्स लायबिलिटी बढ़ा है घटा है, उसमें हम तीनों का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो भी हम तीनों को शेयर होना चाहिए। सो ही वुड विश कि आप एसेट्स लायबिलिटी को भी रीवैल्यू करो, और अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एज अ केस में भी, दैट शुड बी शेयर टू द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, वो शेयर होना चाहिए। ही वुड अग्री, राइट, एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर वुड आल्सो अग्री। हाँ बराबर है, हम सबने ही मेहनत किया है, हमने बिजनेस इतना बड़ा बनाया है, तो भाई सबको ये मिलना चाहिए, राइट। सो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट लायबिलिटी, सेम कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है, कोई चेंज नहीं है। असेट बढ़ा प्रॉफिट, याद है ना, असेट घटा लॉस, लायबिलिटी बढ़ा लॉस, लायबिलिटी घटा प्रॉफिट, सेम कंसेप्ट। प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट करो, तो सामने वाला असेट लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा। लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करो, सामने वाला असेट लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। सेम फंडा, नो चेंज। गुडविल एडजस्टमेंट, ऐसा ही एडमिशन में भी हमने किया था, यहां पे भी हम गुडविल एडजस्टमेंट करते हैं। गुडविल एडजस्टमेंट करने का इंटेंशन क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर माने इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, 3 पार्टनर ओल्ड पार्टनर थे, अभी नए पार्टनर 2 हो जाएंगे, एक जन रिटायर हो गया। गुडविल का इफेक्ट, गुडविल का बेनिफिट, गुडविल का कंपेंसेशन ओल्ड पार्टनर, तीनों पार्टनर को मिलना चाहिए। ये इंटेंशन है गुडविल एडजस्टमेंट का। गुडविल का एंट्री भी क्या होगा धीरे धीरे हम देखेंगे। एंड लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट, सेम वे जैसे हम पहले करते थे ना, हम लोग एक डिटेल आपको दिया रहेगा दैट टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मुझे डिवाइड करना है, और वो हिसाब से मैं कैपिटल लिख दूंगा। बैलेंसिंग फिगर 3 रीत से आइडेंटिफाई होगा, आइदर लोन अकाउंट या कैश अकाउंट, या अगर बोला है कि उसके कोई तो भी लीगल हेयर को देना है या किसी को देना है, तो वो अमाउंट हम वहां पे ट्रीट करेंगे। वो भी जैसे एडजस्टमेंट आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, व्हाट वुड बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन? You would be given balance sheet of the old firm as on the date of retirement, और कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, जैसे एडमिशन में होता था वैसा ही 2 चीज दिया होगा। आपको क्या बनाने का है? सिमिलर वे, व्हाट इज रिक्वायर्ड? जर्नल एंट्री। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि यू हैव टू बी इक्विप्ड विद जर्नल एंट्री, याद रखो, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ एंट्री पूछेंगे। यू शुड बी एबल टू राइट जर्नल एंट्री। लेजर्स, लेजर में कौन सा लेजर बनाते हैं, याद करो, विच ऑल लेजर? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश बैक, सेम फॉर्मेट जो हम पहले फॉलो करते, सेम थिंग। एंड न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ। ये लेजर भी मैंने लिखा हुआ है, कौन सा लेजर हम बनाते हैं? रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, कैश बैंक एंड पार्टनर्स लोन। यहां तक समझ में आ रहा है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सारे बच्चे? एडमिशन का एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत याद है ना, भूल नहीं गए हो ना? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है वैसे। मैं गेनिंग रेशियो पे आ रहा हूं, हाँ, हाउ टू कैलकुलेट द गेन रेशियो एंड न्यू रेशियो, उसके ऊपर आ रहा हूं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है यहाँ पे, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं फिर कैलकुलेशन देखेंगे। ओके, एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू गिव 3 थिंग्स टू द रिटायरिंग पार्टनर: शेयर इन कैपिटल, शेयर इन गुडविल एंड शेयर इन प्रॉफिट्स इफ एनी। समझ लो 3 पार्टनर थे, ए, बी एंड सी। उनका ओल्ड रेशियो था 3:1। यू माइट हैव अ क्वेश्चन
कि सर आप 3 पार्टनर क्यों अज्यूम कर रहे हो, आप 2 पार्टनर भी तो अज्यूम कर सकते हो बच्चों। लेकिन लॉजिकल है, अगर 2 पार्टनर है उसमें से अगर एक रिटायर हो रहा है तो एक पार्टनर से पार्टनरशिप फॉर्म चल नहीं सकता है, तो पूरा फॉर्म मेरे को डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मेरे एग्जांपल में मैंने 3 पार्टनर लिए हैं, एक जो है रिटायर हो रहा है तो 2 बच जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो 3-1 वाज द ओल्ड पीएसआर, यहां पे मैं लिख रहा हूं ओल्ड पीएसआर। अब एग्जांपल के तौर पे समझो प्रॉफिट 60 रुपया है, तो ए बी और सी में 3:2:1 में मैं अगर डिवाइड करूंगा 60 रुपया, तो कितना एक एक जन को मिलेगा? 60 रुपया डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ 3-1 इज 6, 60 डिवाइड बाई 6 माने 10, तो ए को 30 रुपया मिलेगा, बी को 20 रुपया मिलेगा और सी को 10 रुपया मिलेगा। यस और नो? ये ओल्ड शेयर के हिसाब से। अब समझ लो सी जो है वो रिटायर हो रहा है, हाँ, तो न्यू शेयर के हिसाब से 60 रुपया अब डिवाइड कैसे होगा? ये तो रिटायर हो रहा, अब डिवाइड कैसे होगा? 60 रुपया डिवाइडेड बाई 3:2। जब कभी भी आपको न्यू रेशियो स्पेसिफिकली दिया नहीं है तो जस्ट स्ट्राइक आउट द ओल्ड पार्टनर शेयर। आपका जो ओल्ड पार्टनर था ना, ये मैं इसको तो मैं यूं नहीं कर रहा हूं, समझ लो। आपका जो ओल्ड पार्टनर था ना सी, इसका शेयर मैं स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा, माने उसका शेयर निकाल दूंगा, तो बाकी जो बचा वो आपका न्यू रेशियो बन गया। सो न्यू रेशियो हियर विल बी 3:2। तो अब अगर मैं 3:2 में 60 रुपया डिवाइड करता हूं, 3:2 माने 3 + 2 5, 60 डिवाइड बाई 5, 12 5 60, सो 12 into 3 36, 12 into 2 24। अब जरा यहां पे चेक करो कि यहां पे कितना ज्यादा पैसा मिला, ए और बी को वेरीफाई करो। ए को 6 रुपया ज्यादा मिला, बी को 4 रुपया ज्यादा मिला। हाँ, कंपेयर करो, ऊपर वाले से कंपेयर करो, ये वाला से कंपेयर करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप देखोगे 6 और 4, अगर इसका प्रोपोर्शन निकालूं तो दैट इज नथिंग बट 3:2, विच हैपन्स टू बी द न्यू रेशियो। क्योंकि न्यू रेशियो भी हमने अराइव किया था ना, सी का शेयर कैंसिल करके जो बचेगा वो न्यू रेशियो। तो जैसे एडमिशन में एक रूल मैंने बनाया था, वैसे ही रिटायरमेंट और डेथ में एक रूल बनेगा कि whenever we have calculated new ratio by striking off the retiring partner share, at that time your gaining ratio will be same as the new ratio. मैंने नीचे नोट लिखा हुआ है। So whenever we calculate new ratio by eliminating or striking off retiring partner share, then your gaining ratio shall be same as the old ratio. Sorry, new ratio. ओल्ड हम एडमिशन में लिखते थे, यहां पे हम न्यू लिखेंगे, तो इसलिए मैंने ओल्ड के ऊपर क्रॉस किया ताकि वो आपको याद ना रहे। मतलब आप ध्यान रखो कि ओल्ड नहीं बोलना है, न्यू बोलना है, राइट? मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। अच्छा, मैंने मल्टीपल एग्जांपल लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं और एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट अस से फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर X Y Z और उनका ओल्ड रेशियो था 2:3:5। समझ लो एग्जांपल। अब X रिटायर हो रहा है, X जो है वो रिटायर हो रहा है एग्जांपल के तौर पे। अब ये ओल्ड रेशियो था, अब न्यू रेशियो क्या रहेगा? बाय स्ट्राइकिंग ऑफ अगर है तो यहां पे डैश, ये 3:5 रहेगा। एवरीबॉडी, जब कभी भी न्यू रेशियो मैंने अराइव किया है बाय एलिमिनेटिंग द रिटायरिंग पार्टनर शेयर, एट दैट टाइम जो भी आपका न्यू रेशियो होगा ना, वही आपका गेनिंग रेशियो होगा। ये अभी हम प्रूव करेंगे, राइट? तो मैं अभी ये प्रूव करने जा रहा हूं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हम प्रूव करते हैं। चलो, तो y और z का गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। y का न्यू रेशियो विल बी व्हाट? 3:5 माने 3/8, इसका 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो। y का ओल्ड रेशियो क्या था? 2:3:5, तीनों को ऐड करो,
it should be 3/10. Check करो, and 5/10, isn't it? एलसीएम लेते हैं, सामने सामने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 इंटू 3 तो 30 माइनस 8 इंटू 3 24 अपॉन 80, तो आंसर आएगा 6/80। यहां पे भी वैसे ही कर लेते हैं, 50 माइनस 40 हो जाएगा अपॉन 80, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 10:80। अब आप खुद ही देख लो आपका रेशियो क्या बना, 6:10। अब इसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 2 करो दोनों को, 3:5। बच्चों समझ में आ रहा है? तो ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ऊपर तो हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया था ना, ये देखो गेनिंग रेशियो इज 3:5, हमने एस्टैब्लिश कर लिया था। तो ये रूल बन गया कि whenever your new ratio is arrived by striking of the retiring partner share, at that point of time your gaining ratio will be same as the new ratio। ये हमने किया हुआ है, देखो न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो, वही आपका गेन रेशियो बन गया, ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया। ये मुझे समझना है, इतना पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले चेक करें। एक मल्टीपल एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं, मैंने 2-3 अलग अलग कैलकुलेशन रखे हुए हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, दूसरा और एक एग्जांपल मैंने ले लिया, ए बी सी 3:2:1, सी रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो क्या बनेगा, 3:2। अगर न्यू रेशियो ये और स्ट्राइकिंग ऑफ मैंने किया हुआ था, न्यू रेशियो अराइव किया है, तो न्यू रेशियो विल बी सेम एज गेनिंग रेशियो। और एक एग्जांपल हमने ले लिया, एग्जांपल नंबर 2, से 2:2:1, सी रिटायर हो रहा है, तो अभी क्या बच गया, 2:2, तो योर गेनिंग रेशियो विल बी सेम एज अ न्यू रेशियो, न्यू रेशियो भी यही है, 2:2 न्यू रेशियो है, तो दिस न्यू रेशियो विल बी सेम एज अ गेन रेशियो विच इज नथिंग बट 1:1, क्योंकि 2:2 को आप रिड्यूस करोगे तो 1:1 बचेगा। नेक्स्ट वन, ये वाला आपको समझना पड़ेगा, ऊपर वाला रूल तब अप्लाई होता है जब आप न्यू रेशियो एलिमिनेट करके अराइव करते हैं, लेकिन व्हाट इफ सर अगर न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, तो क्या ये न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है तो आपको न्यू रेशियो अलग से, अरे गेनिंग रेशियो अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन दैट केस योर गेनिंग रेशियो फॉर्मूला जो हमने एस्टैब्लिश किया है, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमारे एग्जांपल में एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, जेड इज गेटिंग रिटायर्ड, न्यू रेशियो इज सेपरेटली गिवन, ये आपको इट इज सेपरेटली गिवन, इन क्वेश्चन, तब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट वो एलिमिनेट करके नहीं कर सकता, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, न्यू रेशियो 1:1 दैट इज हाफ एक्स वाई जेड, माइनस ओल्ड रेशियो ऊपर आपको दिया हुआ था 1:1 माने 1/4 एंड 2/4। चलो एलसीएम ले लिया, 4 का एलसीएम ले लिया, तो आंसर विल बी 2 - 1 विल बी 1/4, 2 - 2 विल बी डैश, डैश भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि y को कुछ गेन हुआ ही नहीं है, खाली x को ही गेन हुआ है, सो गेन रेशियो इज 1:2 डैश, दिस मींस ओनली मिस्टर x हैज गेन्ड आउट ऑफ रिटायरमेंट, y हैज नॉट गेन्ड, ही इज न्यूट्रल, ऐसे मुझे समझना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने एक रूल एस्टैब्लिश पहले किया, दैट whenever we calculate new ratio by eliminating retiring partner share, then your gaining ratio will be same as the new ratio, ये मैंने एस्टैब्लिश करके प्रूव किया। लेकिन जब आपने एलिमिनेटिंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर करके न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं किया है, जैसा मैंने ये थर्ड एग्जांपल में दिया, ये थर्ड एग्जांपल में मैंने दिया, तब आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा एज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन पे मैं आता हूं।
प्रिपेयर लेजर एंड कैलकुलेट गेन रेशियो, सिमिलर स्टेप है। वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पे गेन रेशियो। ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट टू रिस्पेक्टिव लेजर। देखो क्या क्या है। एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट बैलेंस है तो, अगर डेबिट बैलेंस है तो, इफ यू हैव अ डेबिट बैलेंस देन ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो डेबिट साइड। ऐसा याद रखना है आपको, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पीएसआर, ये आपको ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर करना है। ऑलवेज याद रखो दैट एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट्स है या लॉसेस है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में जाना चाहिए, ऐसे याद रखो। इट शुड गो टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कैश बैंक, इट शुड गो टू कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड। ऑल रिमेनिंग एसेट्स यू हैव टू ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट। अगर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम, जैसे हमने एडमिशन में किया है सिमिलर वे। लायबिलिटी साइड कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट होगा तो करंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एज अ केस में भी। जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस, दीज रिप्रेजेंट्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। accumulated profit always to be transferred to old partner old ratio credit side। यहां पे भी आपको याद रखना है in old PSR, old PSR। all other liability transfer it to balance sheet। adjustment है तो inner column, नहीं है तो outer column। give two effects of all the adjustments revaluation, ये हमने किया हुआ है। goodwill treatment भी simple है, जब आएगा तभी देखेंगे। close revaluation account and transfer profit or loss account to old partner in old ratio। revaluation का profits हमेशा old partner को जाना चाहिए old ratio में। close partners capital account and transfer the balance to new balance sheet after giving effect of capital adjustment, and thereafter your balance sheet must tally। होना ही मांगता है, tally होना ही चाहिए, right? तो ये स्टेप्स धीरे धीरे अप्लाई करते करते एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पहले हम आज सॉल्व करते हैं, ओके? उसके बाद में आगे जाएंगे आप थ्योरी के लिए, राइट? ये क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं, मिस्टर मामा काका एंड बाबा। थर्ड क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, और फॉर्मेट आपको ये बनाना है, दिस फॉर्मेट यू हैव टू बी रेडी विद। मामा काका बाबा, रिवैल्यूएशन सिमिलर है जैसा हम एडमिशन में करते थे ना, सेम है, स्टेप्स भी सेम है, कोई फर्क नहीं है, एब्सोल्युटली सेम। कीप इट रेडी। बच्चों डन है? चलो, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इंटरप्रेट द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा काका एंड बाबा। तीन पार्टनर, देखो ऑब्जर्व करो, एडमिशन में पहले दो पार्टनर थे, एक एडमिट हो रहा था। इसमें तीन पार्टनर है, एक रिटायर होगा, बच जाएंगे दो। The old ratio 4:3:3, OR लिखो, आप लोग पेंसिल से आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टिवली एज बिलो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 18 वी हैव सप्लायर। सप्लायर का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों क्रेडिटर, और डेटर का दूसरा मीनिंग होता है कस्टमर। तो ऐसा अगर आपको नाम दिया है तो घबर नहीं जाने का। हाँ, आप पेंसिल से लिखो, अच्छा नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है हम लोग। सप्लायर स्लैश क्रेडिटर, डेटर इज नथिंग बट कस्टमर। ओके, सो सप्लायर इज क्रेडिटर विच इज अ लायबिलिटी, लोन इज बेसिकली अ लायबिलिटी। जनरल रिजर्व, इफ यू रिमेंबर, accumulated profits, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाना चाहिए। यहां पे याद रहे ओल्ड पार्टनर तीन है, तो तीन ओल्ड पार्टनर को जाएगा ये। कैपिटल अकाउंट मामा काका बाबा, एसेट्स कैश, डेटर लेस आरडीडी, लाइव स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर, प्लांट। काका रिटायर्स ऑन 1 April 18। देखो मैंने कहा था आप लोगों को, रिटायरमेंट प्लानिंग करके हो सकता है, डेट फिक्स हो सकता है, एंड ऑफ द ईयर। And the goodwill share of काका goodwill of the firm is valued at 2,700। चलो अच्छा है, हमें काका का शेयर ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड, पुट अ डॉट। मोटर कार टू बी डेप्रिसिएटेड, पुट अ डॉट। आप लोग को पेंसिल से डॉट रखना है। जो मैं आइडेंटिफाई करता हूं
आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है अपने टेक्स्ट बुक में, डोंट बी लेजी। लाइव स्टॉक अप्रिशिएटेड, पुट अ डॉट। प्लांट अप्रिशिएटेड, पुट अ डॉट। A provision of 2000 to be made for a claim of compensation। बच्चों ये क्या है? ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। देखो आपके बैलेंस शीट में ऐसा कोई क्लेम ऑफ कंपेंसेशन दिख नहीं रहा है। देखो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन अब ऐसा नक्की हुआ है कि कोई तो भी कंपेंसेशन मुझे पे करना पड़ेगा। मतलब जो लायबिलिटी पहले वैल्यू 0 था, अभी मुझे पे करना है, मतलब लायबिलिटी बढ़ गया। लायबिलिटी जब बढ़ता है तो लॉस होता है। तो मैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा बाय पासिंग द एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। रीवैल्यूएशन में डेबिट में जाएगा और बैलेंस शीट में क्रेडिट में जाएगा। मैं एंट्री भी लिखाऊंगा। RDD is no longer necessary, put a dot. The amount payable to काका should be transferred to his loan account। मतलब काका को हमने, जो रिटायर हो रहा है मिस्टर काका, उसको हमने पैसा कैश में नहीं दिया, उसको हमने बोला है कि हाँ तुझे हम फ्यूचर में देंगे, तो फॉर द टाइम बिंग तेरा अमाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखेगा एज अ लोन, तो हम ट्रांसफर करेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट इज नथिंग बट रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग भी लिखो ताकि याद रहे। कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आइडेंटिफिकेशन देख लिया, कहां पे डॉट करना है, राइट। चलो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ में स्टार्ट करें। पहला स्टेप हमेशा हमारा क्या होता है? ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट। ठीक है, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी स्टार्ट करो। लायबिलिटी साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आफ्टर रिटायरमेंट, हेडिंग सब बरोबर लिखना है। सप्लायर माने क्रेडिटर 7000, नो डॉट आउटर कॉलम, नो डॉट तो आउटर कॉलम। सप्लायर्स और क्रेडिटर्स आप बोल सकते हैं। लोन 5000, नो डॉट आउटर कॉलम। जनरल रिजर्व एंड कैपिटल हम कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है। कैपिटल इज 2015 and 12,250. Old ratio was 4:3:3. General reserve was 6250। अगर मैं 433 मतलब 10 से डिवाइड करूंगा, ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 625 आएगा। 625 इंटू 4 एंड 625 इंटू 3 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2400, 2500 करो। देखो ओरल कैलकुलेशन करो। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1875 आना चाहिए। चेक करें। मेंटल मैथमेटिक्स। फुल लायबिलिटी साइड आई हैव ट्रांसफर्ड। देख लो, मैं एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूं। ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। नाउ ऑल एसेट्स वन बाय वन। कैश 4500, कैश। thereafter डेटर तुम्हें बैलेंस शीट में आ गया। इनर कॉलम 5000 सन्ड्री डेटर्स, लेस आरडीडी। आरडीडी में एडजस्टमेंट है तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। सेम मेथोडोलॉजी अगर आपको याद होगा हमने एडमिशन में भी फॉलो किया था।
लाइफ स्टॉक इनर कॉलम 12,500, मोटर कार 4,000, फर्नीचर 17,500, वन डॉट तो वन लाइन, and plant 22,500. 22,500 वेरीफाई करें। सारे एसेट्स हो गए, वापस मैं जूम आउट करके आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, सारे बच्चे वेरीफाई करो। All liabilities and all assets are being transferred. देख लो, डन है, आगे जा सकते हैं। चलो, काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 18 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है? शेयर ऑफ काका इन गुडविल इज वैल्यूड एट 2,700। पहले लॉजिकली समझ लो, उसके बाद में मैं एंट्री भी दिखाऊंगा आपको। एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट यू मस्ट अग्री दैट पिछले सारे सालों में ओल्ड पार्टनर ने रेपुटेशन बनाया है। ओल्ड पार्टनर ने मेहनत खून पसीना बहाकर मेहनत करके बिजनेस का एक वैल्यू बनाया है, एक क्रेडिटेबिलिटी बनाया है। ये बिजनेस का नाम सुन के लोग आते हैं और गुड्स परचेज करते हैं। तो जो भी फर्म का टोटल गुडविल होगा, अब काका है ना, हाँ, काका रिटायर हो रहा है, तो जो भी टोटल गुडविल होगा मल्टीप्लाई बाय काका का शेयर। कितना शेयर होगा काका का? 433, मतलब 3 मिडिल पर्सन है, 3/10। तो टोटल गुडविल का 3/10 काका का शेयर, उसको आइधर कैश मिलना चाहिए या उसका कैपिटल बढ़ाना चाहिए। गुडविल का पर्पस ही ये है कि हमें पार्टनर को कंपेंसेट करना है, उसका कैपिटल बढ़ाना है। तो हो सकता है कि टोटल गुडविल हुआ होगा 27,000, वैल्यूएशन किया होगा, उसमें काका का शेयर 27 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3/10, 27 इंटू 3 ऐसा हुआ रहेगा। लाइक मतलब कितना हो जाएगा? 81,000 हुआ रहेगा। लेट अस से 8,100 रादर 2,700 आया ना, तो जरूर इसका शेयर जो है ना वो टोटल 8,100 गुडविल हुआ रहेगा टोटल, मल्टीप्लाई बाय काका का शेयर विच इज 3/10। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आता है? देखो 0 उड़ गया, हाँ है ना, तो 2,700 आया ना, चेक करो कितना आ गया। तो 2,700 मस्ट बी काका का शेयर। इन शॉर्ट ये जो भी फिगर है ये काका का शेयर है, काका को क्रेडिट मिलना चाहिए, काका को क्रेडिट मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या प्लान करेंगे पता है? ये काका को क्रेडिट देने के लिए, काका को क्रेडिट देने के लिए 2,700 अगर काका को क्रेडिट देना है तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर मामा एंड बाबा, मामा एंड बाबा, दे मस्ट अग्री कि इतना अमाउंट 2,700 दे विल शेयर इन देयर गेनिंग रेशियो। क्योंकि ओल्ड पार्टनर मतलब जो बच गए हैं पार्टनर, अब वो न्यू पार्टनर हो जाएंगे, मामा एंड बाबा, उनको तो गेन हुआ है। एक पार्टनर गया तो अभी जो बच गए उनको फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो जो गेनिंग रेशियो में ये 2,700 में शेयर करूंगा, एंड गेनिंग रेशियो विल बी व्हाट? बाय एलिमिनेटिंग द रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो जो बच गया 4 and 3, तो 4:3 आपका ये रेशियो बच जाएगा। तो 2,700 को मैं 4:3 में डिवाइड करूंगा और वो मामा और बाबा को डेबिट होगा। कितना होता है देखो, 437, 7 3 are 21, 60, 14, 60,
38 और कितना बच जाएगा 60, मतलब 70 7 1 7 आई थिंक 381 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका अमाउंट मैंने एंट्री में लिख के रखा हुआ। दिस इज इन द रेशियो ऑफ 4:3, 1543 एंड 1157 आपका बच जाएगा। ये मामा और बाबा को हम डेबिट करेंगे, ऐसे आपको समझना है। तो यहां पे आप ये एंट्री लिखो नेक्स्ट पेज पे और लिखो बीइंग काका शेयर डेबिटेड इन गेनिंग रेशियो, ऐसे आप लिखो। ये एंट्री लिखना है बच्चों। जो इंपॉर्टेंट एंट्री है वो मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है ताकि आपको ये हेल्प करेगा। एक ये है, एक प्रोविजन क्लेम फॉर कंपेंसेशन है, राइट, वो भी आप लिख सकते हो। और लास्ट में एक एंट्री आएगा ट्रांसफरिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट। ये तीनों एंट्री साथ में फिलहाल लिख लो। चल, तो अभी मैं इसका पोस्टिंग इफेक्ट देने जा रहा हूं। मामा कैपिटल डेबिट 1543, आप लोग भी इसको इफेक्ट दो 1543। मामा कैपिटल डेबिट बाबा 1157 1157। ध्यान से, हाँ, मामा और बाबा किधर है देख लो। टू काका कैपिटल, और काका में क्रेडिट में आएगा, ऐसे हम लिखते हैं कैपिटल टू कैपिटल। ध्यान से देखो, बाई मामा कैपिटल एंड बाबा कैपिटल। ध्यान से। So that was adjustment number 1। एडमिशन की तरह यहां पे कैपिटल ब्रॉट इन का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे तो वो बाहर जा रहा है, एडमिट नहीं हो रहा है। अभी रीवैल्यूएशन चालू हो रहा है, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट, अभी आपको मालूम है। स्टार्ट करो, चलो, यू कैन गो अहेड। जो डेप्रिसिएट हो रहा है वो लेस होगा, अप्रिशिएट हो रहा है वो ऐड होगा। टेन परसेंट 1750, तो 17 में से 2 गया, 15 750 बचना चाहिए। एक बार चेक कर लेना। मोटर का 12.5% लेस डेप्रिसिएशन, 480 एंड 40 का था, मतलब 500 होना चाहिए। जरा एक बार वेरीफाई करना। मैथमेटिक्स जरा चेक करना। 1750 एंड 500 रीवैल्यूएशन डेबिट। टू फर्नीचर एंड मोटर कार। लाइफ स्टॉक और प्लांट बढ़ रहा है। लाइफ स्टॉक 10% माने 1250 एंड प्लांट 20% माने 2250 का डबल 4500। चेक करो जरा। मैथमेटिक्स प्लीज। सो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, एड टू द एसेट, एड रिवैल्यूएशन 10% 1250, so 13750 and add revaluation, it is 4500, add, so 27,000. Very fine. Adjustment number 4, provision 2000 to be made for claim compensation। ये मेरे लिए लॉस हो गया,
पहले रिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं था, फिर लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ता है तो लॉस होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड लायबिलिटी साइड लिखेंगे हम लोग। कंपेंसेशन क्लेम आउटस्टैंडिंग कंपेंसेशन लायबिलिटी साइड आएगा, और लॉस है रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आएगा। इसका एंट्री आपने ऑलरेडी लिखा है, वेरीफाई करना। कंपेंसेशन क्लेम, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, आरडीडी नहीं चाहिए। आरडीडी ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है 500 रुपया, वो नहीं चाहिए, मतलब लायबिलिटी कम हो गया। लायबिलिटी कम होता है तो प्रॉफिट होता है। माय एंट्री विल बी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट एंड लेस फ्रॉम आरडीडी, लेस फ्रॉम आरडीडी, मतलब यहां पे नील, आउटर कॉलम में 5000। बच्चों वेरीफाई करो। आई थिंक डन, दैट्स इट। द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, वो तो एक सिंपल ट्रांसफर एंट्री है। तो अब हम लोग रिवैल्यूएशन को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। चलो आप लोग भी शुरू करो। मेरे हिसाब से क्रेडिट ज्यादा है, देखो 6250, 3, 4, 250, क्या लग रहा है 2000 बचा क्या? देखो आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे सारे बच्चे, और डिवाइड करो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिवाइड करो। 4:3:3। सो मामा काका बाबा, the amount should have been 2000 divided 4:3:3, check, and this will be transferred to capital account। इसके लिए जर्नल एंट्री शुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देखो ये यहां पे ट्रांसफर होगा, दिस विल बी ट्रांसफर्ड ओवर हियर, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट 8,600 600। इसके बाद में आप सबसे पहले काका को क्लोज करोगे, और काका का बैलेंस 20,175 आएगा, वेरीफाई करो। सबसे पहला क्लोजिंग काका का, बिकॉज काका रिटायर हो रहा है। वैसे तो पैसा पे करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है दैट वी आर नॉट पेइंग द अमाउंट, वी आर ट्रांसफरिंग इट टू हिज लोन अकाउंट। तो मैं काका को क्लोज करके मैं लोन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। माय जर्नल एंट्री विल बी काका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काका लोन अकाउंट। तो सर ये डेबिट तो यहां पे हो गया, बराबर है। अभी लोन कहां पे जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। पहले खाली काका को क्लोज करो, ट्रीटमेंट समझ लो। अब देखो लायबिलिटी में लोन लेके जा रहा हूं 20,175, सो आई एम टेकिंग द लोन लायबिलिटी साइड 20,175, ये लायबिलिटी साइड पे आएगा लोन। इतना लिख लो पहले 1 by 1। बैलेंस शीट लायबिलिटी काका लोन। इसके बाद में आप बाकी के पार्टनर्स को क्लोज करो। अब आप बाकी के पार्टनर्स को क्लोज करो, ओके, एंड दैट इज से बाबा क्लोज किया तो बैलेंस बच गया 13,568। मामा टोटल 23,300, बैलेंस बच गया 21,757। कैसे किया? क्रेडिट साइड इज हैवियर, क्रेडिट का टोटल किया मैंने और डेबिट वाला अमाउंट लेस कर दिया। दैट्स अ सिंपल वे, जैसे हम करते हैं एडमिशन में भी सिमिलर वे से हमने क्लोजिंग किया था। अब ये जो बैलेंस बच गया ना, दिस रिप्रेजेंट्स क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, हम लायबिलिटी साइड पे ट्रांसफर करेंगे। मैं लायबिलिटी साइड पे ट्रांसफर कर रहा हूं, बैलेंस शीट लायबिलिटी, कैपिटल बैलेंस मामा एंड बाबा।
मामा एंड बाबा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका कैश बैंक क्लोज करो एंड दैट बैलेंस यू शुड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कैश बैंक को एक बार क्लोज कर दो, एक ही आइटम है ओपनिंग बैलेंस, और कुछ है ही नहीं, राइट। कैश बैंक को क्लोज करके आप ट्रांसफर करो तो बैलेंस शीट शुड टैली। ये आपने कैश बैंक ट्रांसफर कर दी। मैं कैश बैंक और बैलेंस शीट दोनों डिस्प्ले कर रहा हूं। मैंने गेनिंग रेशियो के लिए नीचे एक नोट लिखा है, ये नोट भी आप लोग को लिखना है। इट इज ऑलवेज बेटर फॉर यू टू रिमेंबर। Full question I am displaying on the board for your benefit.